गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं अपने तमाम उन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कल मुझे फ़ोन किया, मुझे नसीहत की या मुझे समझाया या मुझे उन्होंने कुछ अच्छी सजेशंस, कुछ एडवाइस दी कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, एक साहब ने मुझे कहा और बिल्कुल सही बात की कि उन्होंने कहा कि आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पूरा कहा करें, इंशाल्लाह सारे आपको जवाब भी देंगे और अपना अपना सवाब लेंगे। अच्छा, दूसरा जो आपको शुक्रिया है वो ये है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स दिनों में ही पूरे होते चले जा रहे हैं। आपका बेइंतहा शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो करके मेरे 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और तीसरी बात ये कि आपको पहले ग्रुप का बता दूं कि ग्रुप हमारा है और माशाल्लाह बहुत फ्लरिशिंग, बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है, बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा लाइट सा ग्रुप है। ग्रुप में आने क्यों ज़रूरी है? ग्रुप में वादा कोई नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। वादा नहीं है, लेकिन पूरा ये वादा ज़रूर है कि आपको नुकसान से ज़रूर बचा लिया जाएगा। अल्लाह करता है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह ही सब कुछ हमारा है, जिसकी वजह से हमारे जहनों में वो चीज़ डालता है जो हम आपको बताते हैं और वो अल्लाह के करम से पूरी हो जाती है। यही चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं हमारी ज़िंदगी में कि हम तवक्कल करें और अपनी अकल को अल्लाह की देन समझ के इस्तेमाल करें, उसमें गरूर ना करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने काफ़ी फ़ायदा उठाया, काफ़ी। कल शाम रात को जब ग्रुप में एक एक बंदा अपने बैलेंस शीट जो थी वो शेयर कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं एक को मुबारकबाद दूँ तो दूसरे का आ जाए, दूसरे को मुबारकबाद दूँ तो तीसरे का आ जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे टीचर जो शाही साहब हैं वो भी बहुत मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनकी टीचिंग की फ़ीस है, बहरहाल वो ग्रुप में आने के बाद आपको पता चल जाएगी। खैर, सिलसिला इस तरह है कि ग्रुप में आना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए कि मैं भी अकेले बैठ के भाई बच्चों ट्रेड किया करता था, और जब मैं वो ट्रेड किया करता था तो मेरा दिमाग पक जाता था। यानी मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा उलझ जाता है आदमी, बड़ा बड़ा जो सब कुछ जानता है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं कुछ नहीं जानता था, जवानी का दौर था और ये वाले मोबाइल्स वगैरह जो स्मार्टफोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। बस आप ये समझें कि मैं किस से पूछूं, क्या करूं, इधर मैं फंस गया हूं, मैं किस से सवाल करूं। यही हालत आज भी बहरहाल होती है। आप अकेले बैठ के जो ट्रेड करते हैं आप उलझते चले जाते हैं। आप अपनी गलती को अमेंड करने के लिए, गलती को करेक्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होकर मज़ीद गलती कर बैठते हैं। दो किस्म के ग्रुप हैं, एक फ्री और एक जो है वो पेमेंट पे होता है। फ्री ग्रुप्स इसलिए नहीं अच्छे होते मेरी निगाह में, वहाँ पे नॉन सीरियस लोग भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस लोग होते हैं। ज़्यादा तादाद नॉन सीरियस लोगों की होती है। जो सीरियस लोग होते हैं वो कभी ऐसे ग्रुपों में ज़्यादा नहीं बैठते। अच्छा, फ्री ग्रुप्स में भी दो किस्म के ग्रुप हैं। एक वो जो कि बनाता है इंसान इस मकसद के तहत कि उसमें तमाम अच्छे और ऐसे लोगों को रखा जाए जो कि माहिरीन हो, जो कि एक्सपर्ट हों। जैसे कि हमारे शेख इमरान साहब ने ग्रुप बनाया उधर तैयब, बहुत शानदार। अपने चुगताई साहब भी हैं, एक बच्ची भी है, और भी राव साहब हैं एक शायद और एक शायान अली। बहुत ज़्यादा ये गोल्ड को समझने वाले लोग हैं तो ये वहाँ पे होते हैं। मैं भी वहाँ पे इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी हुई है, मैं भी वहाँ पे होता हूँ और देखता हूँ, अपनी भी राय उनको सुबह ही सुबह देने की कोशिश करता हूँ। और दिन में क्योंकि ग्रुप में ज़्यादा अपने ग्रुप में ज़्यादा अपने बच्चों के साथ ज़्यादा जो है वो टाइम गुजारता हूँ, इसलिए उस ग्रुप में ज़रा
कम एक्टिव होता हूँ, लेकिन होता हूँ और उनसे यकीन करें बड़ी खुशी होती है। बड़े अच्छे और बड़े सुलझे हुए और बड़े समझदार लोग हैं। गोल्ड और अपनी ज़िंदगी की जो उनकी कोई अगर कामयाबियां हैं या उनका जो एनालिसिस बहरहाल ज़्यादातर होता है, तो ये ऐसा ग्रुप भी होता है जो कि सिर्फ एक्सपर्ट्स पे मुश्तमिल आप बना लें और उसमें कोई फ़ीस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो पेड ग्रुप है और उसमें बच्चों को जो शामिल किया जाता है उसमें शाहिद साहब और मैं टीएस शेयर करते हैं। मैं हर वक्त उन बच्चों के साथ होता हूँ और हर वक्त उनको उनकी रहनुमाई करता हूँ कि यहाँ से ले लें और वहाँ से ले लें, क्योंकि मैं एक सुबह वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, एक रात को बनाता हूँ और इनके दरमियान कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा कई लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, अपनी मुश्किल बताते हैं, लेकिन अगर मेरी निगाह उन तक उनके मैसेज तक पड़ जाए तो मैं उनको ज़रूर जवाब देता हूँ। आप में से जिसने मुझे फ़ोन किए हुए हैं और उनसे वो ग्रुप में नहीं है, तो आप ये प्लीज़ यहाँ पे कमेंट में लिखें कि अंकल हमारी वाकई हेल्प करते हैं। इससे ये होगा कि मेरी और हौसला अफजाई होगी। अच्छा, तीसरी बात ये कि सलाम का जवाब भी ज़रूर दिया करें यार। अच्छा, अब जो थंबनेल में, अच्छा एक और बात भी, थंबनेल में भी मैं जो कुछ लिखता हूँ ना, मैं उसके ही बारे में बताना पसंद करूँगा। अच्छा, 2337.91 पे मंडी जो है वो मर गई है। मेरा अपना ख्याल ये था कि अगर ये 2336 से नीचे चली जाती है तो फिर ये आपका 2328 से नीचे चली जाती है तो फिर आपका वो जो लो था 26 वाला वो तोड़ती हुई ये फिर 14-15 तक चली जाएगी। लेकिन हुआ ये कि वो तकरीबन 29 से ही ऊपर की तरफ आ गई और नहीं तोड़ा उसने। तो खैर कोई बात नहीं। अभी इसकी जो मेरी निगाह में, देखें अपना अपना सोच होती है, मेरी निगाह में अभी भी ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी भी गोल्ड। ठीक है, और इसका वो टूटना बहुत ज़रूरी था, इसका 22 की तरफ जाना बहुत ज़रूरी था, 2200 की तरफ जाना बहुत ज़रूरी था कल के दिन, यानी कम अज़ कम ये 2310 के फिगर के अंदर बंद होती तो फिर हम कह सकते थे कि मंडे को ये नीचे की तरफ खुलनी चाहिए। अभी भी जो रेट है वो 2,38,930 रुपये है बाइंग सेलिंग सॉरी जो पीस का, और रवे का 2,36,930 रुपये इसकी सेलिंग है रवे की। जो सिल्वर है यानी चांदी वो 27.20 है और ये इंटरनेशनल मार्केट, और जो पाकिस्तानी रुपए में 2675 रुपये है। ऑयल जो है वो 83.63 है और इसने कल हमें 2 दफ़ा चांस दिया, एक दफ़ा तो हमने पक्का वेल किया हमारे 3 बच्चों ने और माशाल्लाह ठीक ठाक मुनाफा उठाया। गोल्ड में भी हमने बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं बात इस पर कि गोल्ड का करना क्या चाहिए अगले हफ्ते। तो उनके लिए ये ज़रूरी जो मैंने बताना था वो ये था कि जो फ़िज़िकल गोल्ड वाले हैं भाई, अगर उनके पास 25% अगर उनके पास मुकम्मल कैश है तो 25% से मंडे तक देखिए। मंडे को हो सकता है कि रेट रिट्रीट कर चुका हो, थोड़ा बहुत आपको 1000-1500 का फ़र्क नीचे नज़र आए तो आप उसको 25% से ले लें। ये देखें कोई भी ट्रेडिंग होती है रिस्क की ज़रूर होती है। गोल्ड के बारे में कोई ख़ास नहीं बता सकता कि भाई 100%, ख़ास तो खैर क्या, ख़ास तो हम बताते ही हैं, 100% कोई नहीं होता। तो आपने 25% से इन हो जाना है मार्केट के अंदर, और अगर आपके पास सिर्फ माल पड़ा हुआ है 100% तब भी आप इसको रखना मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा इस वक्त, क्योंकि बुलिश ही जो है मार्केट क्लोज हुई है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। पैसा कमाने के लिए हमारे चैनल को और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।